पहले ही देखेगा। लीजिए भाई, तो अब हम आ गए हैं अपने रिजॉर्ट पर। लाइटिंग भी चालू हो गई है और अब ठंड बढ़ रही है। अब हो गया है 2 डिग्री सेल्सियस। तो जो है अब हमने जलवाई है आग। दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये है मौसम ऊपर का और हमने जलवा दी है आग। इतना मज़ा आ रहा है। अब स्टार गेजिंग करेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। बने रहिए। देखिए भाई, इसमें बटर डाल के सभी लोग यहाँ पर, महफिल हमारी जम चुकी है और टमाटो सूप बन गया है। आलू अभी इसमें अंदर है। बैगन हो गया था, ये आलू। तो सूप का मजा लिया जा रहा है और आग ने तो मजा बांध दिया है। बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। जब से बैठे हैं तब से ठंड का कोई है ही नहीं कि ठंड कितनी हो रही है। जबकि टेम्परेचर -1 आ चुका है, लेकिन बहुत आनंद साहब। मिलते हैं आपसे आगे डिनर पर। गाइस, हम लोग आए थे यहाँ पर दूध पीने। रात में ठंड हो रही थी तो हमने सोचा दूध पी ले। तो सोच लिए फिर बद्री विशाल जी के सामने ही दूध पी ले। तो देखिए, आपको दिखाते हैं क्या देखने मिला हमें। दर्शन, वाह। नीचे अलकनंदा रिवर, ऊपर भगवान बद्रीनाथ। वाह वाह। पीछे अगर शायद अगर चमक जाए, ओहो, ये हैं ग्लेशियर्स। नीचे टेम्परेचर हो चुका है -8 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस में अब तो नाक भी जमने लगी है। गरम दूध इसका सहारा है बस। चलते हैं अंदर, बहुत कुछ हो गया है आज। बस चल रहे हैं। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज तो सुबह उठ के सीधा यहाँ पर तप्त कुंड है, इसमें गर्म पानी आ रहा है, तो उसमें हम नहाने के लिए आ गए थे। तो अभी स्नान हो गए और हम पहुंच गए मंदिर पर। मेरे पीछे मंदिर है, अब लाइन लगी हुई है यहाँ पर। तो चलिए आज देखते हैं कहाँ जाते हैं, हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे माना विलेज के लिए। तो माना विलेज में क्या क्या है आज, कैसे कैसे है। अब थोड़ा भीड़ हो गई है, कल भीड़ नहीं थी, कल भीड़ थोड़ी कम थी, आज भीड़ बढ़ गई है। तो चलते हैं और देखते हैं माना विलेज में क्या क्या है, कैसा है। अभी सबसे पहले चलते हैं, दर्शन करते हैं, बाहर आके आपसे मिलते हैं वापस। चलिए, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, ये देखिए आज लाइन काफ़ी ज़्यादा है और शायद ऊपर तक की, शायद सुबह के टाइम पे लाइन रहती भी है। पीछे तक लाइन है, सुबह के टाइम पे शायद लाइन रहती भी है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, 2 बजे के बाद लाइन खत्म हो जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं और बताते हैं आपको फिर से एक और बार। बम बम भोले। हम लोग यहाँ से काफी दूर से आए हैं और गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। और बहुत कम भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। आज का मौसम बहुत अच्छा है और भगवान ऐसे दर्शन सबको देना है, भगवान बहुत अच्छा लग रहा है। गोरखपुर से आए हैं और जो है बाबा का दर्शन करने के लिए। और आप सब जल्दी आना दर्शन करने के लिए, भगवान बहुत जल्दी दर्शन देंगे आपको कुंड में। तो भाई ये कुछ लोग थे, इनका ऐसा कहना था कि आप घर दर्शन करा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं घर नहीं, मैं YouTube का व्लॉग बना रहा हूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन कर सकें बद्रीनाथ जी के। तो उन्होंने कहा फिर हमें भी लीजिए, हम भी बात करना चाहेंगे। तो ये बस एक स्निपेट थी उन्हीं लोगों की। ये हमारे पीछे बद्रीनाथ जी,
ये आप सभी भी दर्शन करें। इसके आगे कैमरा मना है, तो यहाँ तक आप दर्शन करें। हाँ जी भाई, तो दर्शन हो गए और अब हम आ गए ब्रेकफास्ट के लिए। बस उसके बाद प्लान ये है कि यहाँ से चलते हैं माना विलेज और वहाँ घूम कर फिर आगे चलते हैं ऋषिकेश के लिए वापस। देखते हैं रास्ते में और भी 1-2 मंदिर हैं, वो कवर करते हुए जाएंगे। तो बने रहिए, आपको दिखाते हैं आगे की जर्नी और माना का भी आपको रास्ता दिखाते हैं। यहाँ से हालांकि 3 किलोमीटर है बस, रास्ता अच्छा बता रहे हैं, तो देखते हैं कैसा रास्ता है, आपको बताते हैं। स्टे ट्यून्ड। हाँ जी भाई, तो ब्रेकफास्ट हो गया है और अब हम निकल रहे हैं माना के लिए। तो आपको कुछ स्टैट्स दिखा देते हैं अभी गाड़ी के। अभी स्टैट्स ये हैं कि बैटरी हमारी हम लोगों ने जो ट्रैवल किया है वो अभी तक हम लोग कर चुके हैं। हाँ जी भाई, तो स्टैट्स ये हैं कि बैटरी अभी हमारी 66% पे, और जो अभी तक हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो है 565 किलोमीटर्स का। और जो अभी लास्ट ट्रिप से अभी देखें अगर, तो हमारा AEC था 350 और जो टोटल ट्रिप का AEC है वो है 169। तो चलिए यहाँ से चलते हैं फिर माना विलेज और दिखाते हैं आपको रास्ते बीच में कैसे हैं। चलिए लेट्स गो। हाँ जी भाई, तो आ गए हम लोग माना विलेज में। और पीछे जो आप देख रहे हैं वो है पीछे ग्लेशियर्स। तो अब हम जा रहे हैं माना विलेज जाने, यानी फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। पहले हम लोग लास्ट विलेज बोलते थे, बट आइडियली इट्स फर्स्ट विलेज। तो ये दिखाते हैं आपको, ये है भाई गेट, और चलते हैं अंदर इसमें, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। कैफ़ेज़ हैं, टी शॉप्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेट्स सी। यहाँ पर एक सरस्वती नदी है जो, और उसका अलकनंदा से संगम भी है, एंड एक भीमशिला भी है। जो ये बोला जाता है कि भीम जी ने नदी को पार करने के लिए, जब पांडव स्वर्ग का रास्ता यहाँ से ले रहे थे, तो नदी पार करने के लिए भीम जी ने रखी थी। तो बेसिकली यहाँ पर सतोपंथ है, यानी वो 7 सीढ़ियाँ हैं जहाँ से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। देखते हैं वहाँ तक हम जा पाते हैं या नहीं। चलिए। तो भाई ये एक पॉइंट है, बेसिकली ये एक रास्ता है और एक ये रास्ता है, यहाँ से आप आते हैं दोनों से। उसके बाद इस पॉइंट के बाद ये बोर्ड है भीमपुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग जो है वो लेफ्ट की साइड है, गणेश गुफा और व्यास गुफा राइट की साइड है। तो यहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं पहले सरस्वती धाम और भीमपुल, तो यहाँ से चलते हैं। बहुत अच्छी मार्केट बनाई है यहाँ पर। सबसे अच्छी बात यह है कि जितना भी प्रोडक्ट यहाँ माना विलेज में सेल किया जा रहा है वो पूरा इन्हीं लोगों के हाथों से बनाया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। भाई एक चीज़ ये जो लैंडस्केप आप देख रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लैंडस्केप है ये देखिए पूरा। नीचे अगर मैं दिखाऊं, सरस्वती नदी एंड ये लैंडस्केप। ये यहाँ से आती हैं, ये मैं आपको दिखाऊं जूम करके। बेसिकली पीछे से रिवर आ रही है और ये स्ट्रेट नीचे गिरती हैं। उसके बाद ये नीचे यहाँ बहुत ही सुंदर।
ये देखिए भाई, ये कुछ व्यू है यहाँ से, और ये है सतोपंथ का स्वर्गारोहण मार्ग। ये पांडवों की मूर्ति बनी हुई है, ये पांडवों की मूर्ति है। ये डिपिक्शन है कि ये यहाँ से स्वर्ग गए हैं। ये भाई व्यू, ऊपर पहाड़, ग्लेशियर्स, नीचे नदी, बहुत ही सुंदर। तो भाई ये मूर्तियां हैं सभी की, सारे पांडवों की सीक्वेंशियल, जिसमें स्वर्गारोहण मार्ग जो बताया गया है उसके लिए। ये यहाँ से व्यू है जी भाई। तो घूम आए हम माना विलेज, बस कुछ घर हैं, अब तो सब कैफ़े ही कैफ़े हो गए हैं, सब कुछ कमर्शलाइज हो गया है। जहाँ देखोगे वहाँ कैफ़े हैं, सारे फर्स्ट कैफ़े हैं इंडिया के, तो पता नहीं क्यों सारे ही फर्स्ट हैं। ठीक है, बट अच्छा है, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। सरस्वती नदी का जो व्यू है, जो पानी है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर। तो माना विलेज भी हमने घूम लिया। अब धीरे धीरे सनसेट होने का टाइम हो रहा है, तो हवा जो है वो ठंडी हो गई है। कैब देख रहे हैं आप, इसलिए तो बस चल रहे हैं, अब निकल रहे हैं यहाँ से, माना से, और देखते हैं पहले शायद जोशीमठ, औली रुकें थोड़ा, किस टाइम पहुँचते हैं, क्या सिनेरियो है उस हिसाब से बताते हैं। बने रहिए, रास्ता अभी तक तो अच्छा था, अब थोड़ा ख़राब भी आएगा बीच में, चलेंगे। लेकिन ईवी अपनी, हाँ यहाँ तक 2-2.5 किलोमीटर आने में शायद 2% ही ली है उसने। अभी आपको एक बार स्टैट्स भी दिखाते हैं, आ जाइए। तो भाई हम आ गए अपनी गाड़ी पे। स्टैट्स कुछ ये हैं कि अभी 63% है। यहाँ तक ऊपर आते आते में 2% और 3% यूज़ हुई है। 3 किलोमीटर ही था, शायद 4 किलोमीटर समथिंग डिस्टेंस था, उसके लिए 3% बैटरी हमारी यूज़ हुई है। तो हम यहाँ से चल रहे हैं, नीचे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप कहाँ होता है हमारा। चलिए लेट्स गो। हाँ जी भाई, तो एक अपडेट है बहुत अच्छी सी। रास्ते में हमारे पड़ा था औली, तो अब हम आ गए सीधा औली यहाँ से, और मैं दिखाता हूँ कुछ। इससे हम जा रहे हैं ऊपर, ये हमारी ओपन केबल, इससे हम जा रहे हैं ऊपर। सेंटर में रहिए, सेंटर में रहिए मैडम, सेंटर में आओ सर, सेंटर में रहिए, सेंटर में रहो एकदम। और अब आप देखिएगा हम कैसे जाएंगे यहाँ से। लीजिए भाई, तो आ गए हम लोग औली ऊपर, और ये कुछ नज़ारा है यहाँ से दिखाते हैं आपको। ये है भाई औली की लेक, ये है ऊपर नंदा देवी,
टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर आप रुक सकते हैं। काफ़ी कॉस्टली है ये, बट सामने जो व्यू है इनक्रेडिबल, 360 व्यू। बहुत ही सुंदर। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, तो एक सीन हुआ था अभी। हम लोग रास्ते से जा रहे थे और ऋषिकेश ही जाने का प्लान था हमारा, बट सडनली रास्ते में बोर्ड पे दिखा ओली। तो मैंने पूछा सबसे कि ओली जाओगे? तो सबने बोला हाँ हाँ चलो चलो। तो हमने गाड़ी मोड़ दी ओली की साइड और हम थोड़ा सा रास्ता भटके, जिसकी वजह से हम ओली पहुँचे 4:15 बजे या शायद 4:30 बजे। और ओली का जो केबल कार है वो 4 बजे बंद हो जाती है, तो लास्ट चल रही थी बस, उन्होंने हमारे ही लिए ओपन की। मतलब हाल ये था कि हम लास्ट थे जो गए, तो उन्होंने बोला कि सर वन साइड ही मिलेगा आपको, दोनों साइड नहीं मिलेगा, तो आप चढ़ के यहाँ से चले जाओ, उतर के आपको अपने आप आना पड़ेगा। तो फिर हमने वही किया, चढ़ के गए हम यहाँ से और वापस हम फिर पैदल आए। तो उसके बाद आ गए थे हम लोग, अच्छे से आ गए थे। फिर हमने सीधा गाड़ी भगाई, हमने कहा यार भाग की रात हो गई है और रोड भी काफ़ी ख़राब हो जाएगा। तो फिर हमने सोचा चलते हैं सीधा ऋषिकेश ही, गाड़ी भगाते हैं। भगाई, बट वही हुआ, रास्ते में जाम था, 3-4 जगह में जाम मिला, क्योंकि रोड ख़राब है, रोड अभी बन नहीं पाई है, तो उसका ही जाम हमें मिला। बट ठीक है, अभी हम चमोली पहुंच गए और डिनर के लिए रुक गए, बिकॉज़ हमें ये नहीं पता है कि हम स्टे कहाँ करेंगे अभी। तो GMVN की कोई प्रॉपर्टी देखेंगे अभी आगे, या तो गौचर में या फिर श्रीकोट में। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, कहाँ तक एनर्जी बचती है, तो वहाँ तक चलेंगे। उसके बाद जो है रुक जाएंगे, स्टे करेंगे आज। कल निकलेंगे फिर ऋषिकेश के लिए। थोड़ा आराम से ही चल रहे हैं हम भी, बहुत ज़्यादा भगा नहीं रहे और थोड़ा हैसल भी नहीं है, बिकॉज़ वी हैव एम्पल ऑफ टाइम। तो चलिए डिनर करते हैं और मिलते हैं फिर आपसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम लोग कल निकले थे ओली से शाम को, फिर डिनर करने के बाद फिर हम लोग गौचर में रुके, क्योंकि बहुत थक गए थे सुबह से चलते चलते। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि अब हम यहाँ गौचर में ही रुक जाते हैं, स्टे ले लेते हैं। तो वही हमने GMVN की प्रॉपर्टी सर्च की, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर फिर हम लोगों ने स्टे किया, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं वही। मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि GMVN में ही मिल जाए स्टे। ये है भाई GMVN का टूरिस्ट रेस्ट हाउस गौचर। एंड जो सबसे अच्छी बात है जो मुझे लगी है यहाँ की, वो ये है कि फिर से वही GMVN की प्रॉपर्टी के पर चार्जर अवेलेबल है। एक चीज़ जो मुझे लगता है शायद सभी को समझनी चाहिए, जो चार्जिंग स्लॉट की जो जगह है उसको हम खाली रखें। जैसे उन्होंने यहाँ पर टेम्पू लगा दिया, तो मुझे फिर इस जगह पर खड़ी कर चार्ज करना पड़ा अपने व्हीकल को। बट ठीक है, ये रही भी हमारी नेक्सॉन EV। ये प्रॉपर्टी है रेस्ट हाउस, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। तो अभी तो गाड़ी हमारी हो गई है 100% स्लो चार्ज। हालांकि थोड़ी सी फास्ट चार्ज कर ली थी हमने, फिर स्लो चार्जिंग पे लगा दी थी क्योंकि टेम्पू नहीं हट पा रहा था। तो 100% चार्ज हो गया है हमारा व्हीकल और अब हम चलते हैं यहाँ से सीधा ऋषिकेश। अब कोई स्टॉप नहीं है, 150 किलोमीटर लगभग है, तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे ऋषिकेश में। हाँ जी भाई, तो हम लोग पहुँच गए हैं श्रीकोट यानी श्रीनगर। फिर से वही GMVN के रिजॉर्ट्स पर, क्योंकि ब्रेकफास्ट यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। और अभी टाइम हो रहा था 10:15, तो हमने कहा 10:30 तक तो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, तो ब्रेकफास्ट किया जाए यहीं। चार्जर भी अवेलेबल है, ये चार्जर है वही स्टैटिक का, बट हमें अभी चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है। जो बैटरी परसेंटेज है वो है हमारी 86, तो चार्जिंग की तो ज़रूरत है नहीं। तो हम सोच रहे हैं चार्ज में ना लगाएं, अब सीधा ऋषिकेश जाते हैं, वहीं देखेंगे चार्जिंग का भी। तो यहाँ बस अब ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं, बताते हैं आपको खाना कैसा है। और अभी तो हमने पराठे और दही मंगा लिया है, तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। चलिए भाई, तो ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा
और अब हम यहाँ से चल रहे हैं आगे, श्रीकोट से आगे चलते हैं। ये देखिए अभी आपको ये है हमारा स्टैट्स अभी जो लास्ट हमने चार्ज की है गौचर पे, वहाँ से हमने अभी ट्रेवल किया है 51.1 किलोमीटर, जिसमें हमारी कुछ 14% बैटरी यूज़ हुई है। और अभी जो AEC आया है वो 115 का आया है। तो यहाँ से चलते हैं आगे। और जो टोटल हमारी अभी ट्रिप है वो हमारी ट्रिप हो गई है टोटल 793.5 किलोमीटर्स। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। रेंज जो अभी हमें दिखा रहा है 324 की दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा है ये, मतलब ये तो एक्यूरेट नहीं है, बट हाँ मिल भी सकती है अभी क्योंकि AEC इतना कम है। तो चलिए फिर चलते हैं यहाँ से आगे और ऋषिकेश पहुँचते हैं, फिर आपको अपडेट देते हैं। हाँ जी भाई, वेरी गुड इवनिंग। तो हम लोग ऋषिकेश आ गए थे, उसके बाद हम लोग गए थे नीलकंठ, बट थोड़ा लेट हो गया था, थोड़ा हैसल हो गया था, मंदिर का क्लोजिंग टाइम हो गया था, तो मैं शूट नहीं कर पाया उस चीज़ को। उसके बाद हम सीधा आए थे हरिद्वार, क्योंकि दिल्ली जा रहे हैं हम, तो हरिद्वार हमें रास्ते में ही पड़ रहा है। वहाँ पर ESSL का चार्जर है जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल रेट लेता है, विच इज़ 10.5 रुपये, 10 रुपीज़ 50 पैसे। मतलब अभी तक तो मुझे ऐसा लगा सबसे सस्ता चार्जर वही है और अच्छा भी है, रिलायबल है। मतलब ऐप पे जो दिखा रहा था सेम वही स्टेटस मुझे वहाँ मिला, चार्जर की कंडीशन अच्छी है, बट वो पार्किंग के अंदर है। और जब आप पार्किंग के अंदर आते हैं तो आपका एक पार्किंग फ़ी देनी पड़ती है आपको, पता नहीं क्यों। आइडियली इट शुड नॉट बी फॉर EV व्हीकल्स, बट 120 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो उसको भी अगर मैं कॉस्ट में जोड़ूँ तो स्टैटिक और ESSL का ये जो चार्जर है, दोनों की कॉस्ट लगभग सेम आ जाती है। तो उसका ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं है कि हम उसके लिए अंदर जाएं, 120 रुपये पार्किंग दें और फिर हम अपने व्हीकल चार्ज करें। डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप स्टैटिक के GMVN के चार्जर पर भी चार्ज कर सकते हैं। बस यही बात मुझे बतानी थी। बाकी चार्जर अच्छा है, कंडीशन अच्छी है और ऐप के थ्रू रिलायबल भी है। ऑटो कट मार जाता है कभी कभी, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मुझे तो ऐसी सच कोई दिक्कत नहीं आई। मेरा 93% के बाद इसने ऑटो कट मारा था, विच आई थिंक इज़ नॉट एन इशू विद द चार्जर, इज़ इशू विद द ऐप, या फिर मेरे व्हीकल का भी कोई इशू हो सकता है। बट अदर कंपनीज़ की उस पर ऐसे कट नहीं मारा है, तो मुझे ये तो लग रहा है कि व्हीकल का नहीं है, बट ऐप का हो सकता है। जो इलेक्ट्रीफाई ऐप है उससे मैंने बाकी भी कंपनीज़ के चार्जर से चार्ज करके देखा है, वो समवट 93 या फिर ऐसे 95 के आसपास ही वो कट मार देता है, विच इज़ ओके, ठीक है, वो वापस लगा किया जा सकता है, नॉट एन इशू। बट ये चीज़ थी कि अगर हमें चार्जिंग फ़ीस देनी पड़ रही है, पार्किंग फ़ीस और चार्जिंग फ़ीस अगर हमें कंबाइन करनी पड़ रही है, देन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो ठीक है, अब हम निकल गए हैं दिल्ली के लिए। और रास्ते में हम अभी हम क्यों निकले रात में, उसका बस एक ही रीज़न था कि कल सुबह से, कल संडे है तो कल सुबह से ही जाम ज़्यादा लग जाएगा और यही रोड हमारा बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा। तो हम रात में निकल गए हैं, देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। और फिर कल आपके साथ बाद में मैं पूरा जर्नी का शेयर करूंगा कि कैसे कैसे हमने कहाँ चार्ज किया, क्या क्या चार्जिंग कॉस्ट आई और कैसी हमारी जर्नी रही। चलिए मिलते हैं फिर।